आ जाओ भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो आपको पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ब्लड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? तो देखो ये पहला नहीं है क्योंकि डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, लेकिन कितना 5% जो डेक्सट्रोज है वो आइसोटोनिक होता है, जबकि यहाँ 10% लिखा है। दूसरा ऑप्शन है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर ऑप्शन सी पे जाते हैं। क्या लिखा है? 9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आपको याद है कि 0.9% NaCl होता है। 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होता है, जबकि ये 9% है तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हो गया। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। और उसके बाद लिखा है एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन और ये लिखा 10%। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एल्ब्यूमिन 5% सॉल्यूशन यदि होता तो ये आइसोटोनिक होता। अब आप याद कर लीजिए, डेक्सट्रोज का 5% सॉल्यूशन, 0.9% NaCl जिसको नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, और एल्ब्यूमिन 5%, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ सब अलग लिखा है। तो यहाँ और इसके अलावा रिंगर लैक्टेट आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर क्या है? बी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा D5W। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डेक्सट्रोज का, डी से डेक्सट्रोज है और डेक्सट्रोज का 5% वेट बाई वॉल्यूम। 5% का मतलब एक तरह से क्या होता है? यह D5W का मतलब 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, और इसका मतलब है 5 क्या है? वेट बाई वॉल्यूम। 5% वेट बाई वॉल्यूम यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज को वेट करेंगे। तो यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज को यदि आप 100 ml पानी के अंदर घोल देंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये बनेगा 5%। इसका मतलब देखो 5 है तो ये 5 ग्राम परसेंट का मतलब 100 ml के अंदर इसको डिजोल्व कर देंगे और शॉर्ट में इसको D5W जो है वो लिखेंगे, और ये डेक्सट्रोज का आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर क्या है? ए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है सिस्टमिक एसिडोसिस इज ट्रीटेड यूजिंग। अब आपको पहले मैं बताऊं कि सिस्टमिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है। तो देखो हमारे ब्लड की जो pH है उसको एग्जैक्टली कहें तो वो 7.40 है, लेकिन ये एक रेंज में होती है और इसकी रेंज है 7.35 से लेके 7 क्या है? 45। ये मैंने इसके अंदर क्या किया, जो एग्जैक्ट फिगर आपको बताई 7.40, इसके अंदर 0.05 कम किया तो ये देखो 40 से आगे, तो ये 35 से लेके 45 ये हमारी ब्लड की pH है। और यदि ब्लड की pH इस 7.35 से कम हो गई तो इसको बोलेंगे सिस्टमिक एसिडोसिस। और इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? ब्लड की pH को बढ़ाएंगे, और जो आपके पास में ऑप्शन दिए हैं इसमें सोडियम लैक्टेट जो है ये ब्लड की pH को क्या है? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें सोडियम है जो आपके ब्लड में पहुंच के क्या बनाएगा? NaOH का फॉर्मेशन करेगा, और NaOH जो है वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ब्लड की pH बढ़ेगी। तो ये सिस्टमिक एसिडोसिस के अंदर इसको हम क्या है? करेक्ट कर देगा, यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन
इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो देखो अमोनियम क्लोराइड जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचेगा ये दो चीज़ों में ब्रेक होगा। एक तो अमोनियम से तो बनेगा NH4OH जो कि एक बेस है और वीक बेस है, और इस Cl से बनेगा आपके ब्लड में जाके HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इन दोनों का ब्लड में फॉर्मेशन होगा। और एसिड चूँकि स्ट्रॉन्ग है तो अल्टीमेटली ब्लड की pH क्या है, कम होगी, और ब्लड की pH कम होगी तो यदि किसी को सिस्टमिक एल्कलोसिस है तो उसके इलाज में इसको काम में लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, डी, सिस्टमिक एल्कलोसिस के ट्रीटमेंट में इसको काम में लेंगे। और सिस्टमिक एल्कलोसिस का मतलब यदि ब्लड की pH 7.45 से क्या हो, ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं सिस्टमिक एल्कलोसिस। तो ये इसका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें लिखा है डेंटिफ्राइज आर यूज्ड फॉर। तो डेंटिफ्राइज जो है वो डेंटल प्रोडक्ट हैं और दे आर यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर है ये, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ टीथ। तो दांतों के क्लीनिंग और पॉलिशिंग में काम में लेंगे, उनको डेंटिफ्राइज जो है वो बोलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हाउ मच सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। तो देखो नॉर्मल सेलाइन क्या होता है, 0.9% NaCl, ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन। और अब मैं आपसे बात करूं 0.9% NaCl का मतलब क्या है, तो देखो 0.9 ये तो ग्राम, 0.9 ग्राम, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%, का मतलब 100 होता है। 100 ml पानी में घोल दें, यानी इतना आपने 0.9 ग्राम NaCl लिया, नमक लिया, और उसको 100 ml पानी में घोल दें, तो ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बन गया। और ये कितना ml बना, 100 ml। जबकि आपको 1 लीटर, और 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो आपको दिख रहा है 100 ml में 0.9 चाहिए, तो 1000 में कितना चाहिए, 1 जीरो इधर एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो इधर भी 1 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 9 ग्राम। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, 9 ग्राम। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक इज, कि ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक कौन है। तो देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वीक आयोडीन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन हो, चाहे पोविडोन आयोडीन हो, इसके अलावा जो KMnO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या जिसको बोलते हैं लाल दवा, ये जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, KMnO4, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होती हैं। इसके बाद बात करूं तो इसका आंसर जो है ए है। फिर फिनोल और एथेनॉल, ये जो हैं ये क्या हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं उनको डीनेचर्ड करते हैं। जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उनका डिग्रेडेशन और उनका डीनेचुरेशन और उसको इनएक्टिवेट करते हैं। ये भी आपके एंटीसेप्टिक हैं, लेकिन या एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में भी काम में लेते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचर्ड करेंगे, पर्सिपिटेट करेंगे। जबकि ये सिट्रीमाइड कैसे काम करता है, ये एक डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। ये एक क्या है, कैटायोनिक डिटर्जेंट होता है। तो जो सोप और डिटर्जेंट काम करते हैं, कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन जो है वो, जो आपका उस टेंशन को कम करके काम करते हैं। तो ये इस तरह से वर्क जो है वो करेगा। लेकिन चूँकि क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक, तो इसका आंसर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा इसमें आयोडीन के डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 बोलते हैं, ये आएगा। तो आंसर ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर
और देखो जब भी कभी बड़ा क्वेश्चन देखो तो देख के उसको डरना नहीं कि बहुत बड़ा आ गया। देखो गिवन A to D, तो ये रहा देखो ABCD, ये साफ साफ लिखा गिवन। गिवन यानी A से D में जो दी हैं, यूज्ड आर यूज्ड, ये यूज्ड हटाना, आर यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट। तो गिवन A to D आर यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट, कि इनको डेंटल प्रोडक्ट में काम में लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग द गिवन, जो इनकरेक्ट पेयर दिख रहा है देखो ये पेयर बने हुए हैं, इनकरेक्ट पेयर जो है उसको आपको क्या है सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं वन बाय वन। अब मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो पहला है सोडियम लोराइल सल्फेट, ये क्लीनिंग और फॉर्मिंग एजेंट का काम करता है, ये करेक्टली पेयर है। तो और आपसे पूछा है इनकरेक्ट पेयर जो है वो छांटना है, तो ये करेक्टली पेयर है। ये आपको पता है एक एनाइनिक डिटर्जेंट होता है और क्लीनिंग फॉर्मिंग का काम करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो एंटी कैरीज, दांतों में जो खड्डे पड़ जाते हैं उनको कैरीज बोलते हैं, और एंटी कैरीज के तौर पे हम फ्लोराइड काम में लेते हैं, चाहे वो स्टेनस फ्लोराइड हो चाहे वो सोडियम फ्लोराइड हो, तो ये भी करेक्टली पेयर किया गया है। फिर तीसरा एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पे हम ये जो है ये काम में नहीं लेते। एंटीबैक्टीरियल एजेंट ट्राइक्लोसन होता है, जबकि इसमें लिखा पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है। दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है सेंसिटिविटी उसको कम करने में ठीक लेते हैं काम में, तो ये इनकरेक्ट पेयर है, तो यही इसका क्या है आंसर है। फिर आपको लिखा है एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट, तो जितने भी कैल्शियम के साल्ट हैं वो एब्रेसिव और पॉलिशिंग का काम करते हैं, तो ये तो करेक्ट पेयर है। और आपसे पूछा है कि चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग देम, जो दिए गए हैं तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, सी, और यही आपका आंसर जो है वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो मैच द फॉलोइंग, एक एक चीज़ को समझना है। कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 1 को 2 के साथ जोड़ना है। देखो इधर P और Q, इधर लिखा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब यहाँ आप देखिए इनमें से डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन है, तो देखो कैल्शियम के जो साल्ट हैं ये एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट होते हैं। ये जो फ्लोराइड है ये एंटी कैरीज होता है। ट्राइक्लोसन क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में स्ट्रोंटियम क्लोराइड भी होता है, और ऊपर मैंने आपको पोटेशियम नाइट्रेट बताया वो भी होता है। तो पी का आंसर क्या है 4। और फिर ये हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें पी का 4 देखेंगे। फिर मैंने कहा एंटीबैक्टीरियल कौन है, तो हमारे जो डेंटल प्रोडक्ट हैं इसमें एंटीबैक्टीरियल के तौर पे ट्राइक्लोसन काम में लेते हैं। तो आप क्या देखेंगे ऑप्शन में, पी का 4 और क्यू का 3। याद रखना भाई, नीचे चल रहे हैं पी का 4, तो पी का 4 और क्यू का 3 दिख गया। पी का 4 और क्यू का 3, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका लाइम इज ए, याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये लाइम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक एंटासिड है, ये आप जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज KOH। तो ये KOH कास्टिक पोटास का फॉर्मूला KOH है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो इस सब्जेक्ट में बहुत इजी क्वेश्चन कई बार फॉर्मूला के आते हैं, वो देखो आपको को रटना होगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो कास्टिक पोटास क्या है, दैट इज़ KOH। तो ये आपका आज का डिस्कशन हुआ। नीचे आपकी इसकी आंसर की जो है वो दी हुई है, इसको आप देख लें। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके बताएं, ठीक है। और आपकी आने वाली जो क्लासेस हैं वो हम ऐप के थ्रू चालू करेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। आपको आगे से मैसेज करके परेशान नहीं करना है, वो सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वीडियो आपको आते रहेंगे। और इसी के साथ ही आपको जय हिंद।